सदियों तक लाडिनो इबेरियन प्रायद्वीप में यहूदियों की मुख्य भाषा थी और इंक्विजिशन व सेफार्डिक यहूदियों के दुनिया भर में जारी निर्वासन के बाद भी बनी रही। यिडिश की तरह ये अनोखी जूडियो स्पैनिश भाषा धीरे धीरे गायब हो रही है, लेकिन एक इजरायली संगीतकार इसे फिर से लोकप्रिय बना रही हैं। सुनिए। और अब हमारे साथ स्टूडियो में लाडिनो गायिका रेनी बेंजामिन जुड़ चुकी हैं। नमस्ते और स्वागत है। आपके इस छोटे से शरीर से बहुत बड़ी आवाज निकलती है। आप वो खास आवाज और वे ऊंचे सुर कैसे निकालती हैं? बहुत सारी प्रैक्टिसेस, लेकिन धन्यवाद। बहुत ज्यादा। मैं यहाँ के वाकई बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। तो कैसे, मेरा मतलब है, सबसे पहले लाडिनो, मैंने इतिहास के इस दौर के बारे में बहुत सारे इंटरव्यूज और कहानियां की हैं। मेरा मतलब लाडिनो सच में खूबसूरत भाषा है और मुझे लोरी वगैरह काफी पता है। क्या आपने बचपन में अपनी दादी से इसके बारे में सुना था? मैंने इसका ज्यादातर हिस्सा सिनेगॉग से सुना था। मैं बहुत ही धार्मिक थी और मैंने इसे यिtzhak लेवी के साथ पढ़ा था। मैंने इसे संगीत के लिए सिनेगॉग के लिए सीखा था और यही चीज मुझे भावुक कर देती है। मुझे लगता है मेरी आत्मा वही है। वाह। और जब आपको एहसास हुआ कि आपका ये जुड़ाव है, तब आपकी उम्र क्या थी? क्या आप बच्ची थी? मुझे लगता है हाँ। जो मुझे बचपन से जानते हैं कहते हैं मेरे भीतर एक प्राचीन आत्मा है। मुझे इतिहास, संस्कृति और भाषा बहुत पसंद है। मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ। और हाँ, मुझे लगता है खैर, इस दुनिया में कुछ भी संयोग नहीं होता, आप जानती हैं, और आप यहाँ हैं। तो शुरुआत करने के लिए अपनी गायकी के करियर की तैयारी करते हुए क्या आपको लाडिनो भाषा सीखनी पड़ी, या आप पहले कुछ क्लासिक गाने सीख रही हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं? सबसे पहले मुझे यास्मीन लेवी के साथ पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, लेकिन वो सबसे प्रतिभाशाली महिला हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। मैंने उनके साथ पारंपरिक गीत सीखे और गीतों के माध्यम से मैंने भाषा सीखी और अपनी स्पेनिश के माध्यम से, और मैंने स्पेनिश भी पढ़ी। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और अब इस साल मैं सच में कोशिश कर रही हूँ उन लोगों से सीखने की जो लाडिनो बोलते हैं, जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वे मुझे सिखाते हैं, मैं उनके लिए वे गीत लेकर आती हूँ जो उन्हें पसंद है। तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं। अच्छा, ये देखना दुखद है कि कितना कुछ, जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे यिडिश के साथ हुआ, वो गायब हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तुर्की से भी वहां की बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी पोतियां इंस्टाग्राम पेज शुरू कर रही हैं ताकि वो इस भाषा में बात कर सकें। बताइए, इस भाषा में क्या है जो आपको और दूसरों को सुंदर लगता है? मुझे लगता है लाडिनो में ये बहुत प्रभावशाली है। लाडिनो भाषा उन यहूदियों के बारे में बात करती है जिन्हें स्पेन से निकाला गया था। उनके पास बहुत कुछ है। दर्द और पीड़ा और ये भावना कि आप उस जगह के नहीं हैं जहां आप हैं और आपको धोखा दिया गया है। ये कुछ ऐसा है जो और भी गहरा है। ये बहुत गहराई से महसूस होता है और मुझे लगता है कि मेरी उम्र के लोग भी इससे जुड़ सकते हैं और गानों से जुड़ सकते हैं और भाषा से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो आप युवा हैं और ये कर रही है, बताइए सोशल मीडिया जैसे टूल्स क्यों अच्छे हैं जिससे हम अपने घर के माहौल से बाहर भी लोगों तक पहुंच सकते हैं? मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसे बनाए रख सकूं। मुझे पता है कि शायद 20 साल में, मैं नहीं जानती, लाडिनो भाषा एक भाषा के तौर पर दुर्भाग्य से इस दुनिया से लुप्त हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि गीत, संस्कृति, ये कहानियाँ, ये सब बनी रहेंगी। मुझे पता है कि ये बनी रहेंगी। जैसे लोग अभी भी नाचते हैं, लोग अभी भी ओकारिना और अबामा रामा बीनो और सभी गीत गाते हैं। वे इन्हें जानते हैं, वे इन्हें जानते थे, वे इन्हें सिनेगॉग से जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि भाषा खत्म हो जाएगी। तो मैं सच में अपनी उम्र के लोगों को इन गीतों और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई जानता है दिल टूटने का दर्द और हर कोई
हर कोई जानता है दुख और पीड़ा को। मुझे लगता है कि खुशी की बातें भी हर किसी से जुड़ जाती है, उनमें बहुत ताकत और गहरा जज्बा होता है, और मैं भी इसके लिए जुनूनी हूँ। तो उस शब्द में जो बात करता है, हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि जब लोग इसकी खूबसूरती सुनेंगे तो वो अपने आप उससे जुड़ जाएंगे बिना ये कहे कि ये लडीनो है और ये क्या है। ये आत्मा की बात है। हाँ, आप इसे महसूस कर सकते हैं। संगीत बस इसे महसूस करने के लिए है। हाँ। बस ये सोचने के लिए कि ये उन्हें किस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बहुत सुंदर। अच्छा, अपना अच्छा काम जारी रखो और आगे बढ़ते रहने और अपने जुनून के पीछे डटे रहने के लिए धन्यवाद। आप बहुत से लोगों के लिए सच में प्रेरणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये था इस हफ्ते के जूश वर्ल्ड वीकली का एपिसोड। आप i24 न्यूज इंग्लिश वेबसाइट या यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस एपिसोड के साथ साथ पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं एमिली फ्रांसिस, तेल अवीव से अलविदा।